मेरे बच्चे, आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ। इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ। मेरे बच्चे, इसे अधूरा ना सुने, नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा। मेरे बच्चे, आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माँ माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो, माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे बच्चे हैं, आपके विरोधी फिर से क्या जाल बिछा रहे हैं, क्या जाल बिछा रहे हैं आपके विरुद्ध। मेरे बच्चे, जो आपका विरोध करते हैं या जो आपके रियल फेवर में नहीं है, जो लोग आपके विचारों के विरुद्ध में है, उतने के विचारों के ही विरुद्ध होते हैं। मेरे बच्चे, जब विचार मैच हो जाते हैं तो फिर वह विरोध तो होते नहीं है, तो वह विचारों के ही आपके विरुद्ध है। ऐसे लोग अभी क्या कर रहे हैं? ऐसे लोग ना अभी शायद आपसे जो है मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं दोबारा से, क्योंकि 5-7 महीने आपने उनके साथ बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब आपसे वह मेलजोल बढ़ाना चाहते हैं। फिर से वह कुछ ऐसी चीजें करने लग गए हैं। आप अभी इस चीज को भी अनुभव अगर कर रहे हैं तो कमेंट में बताइएगा। हो सकता वह आपसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ आप आपको उपहार भेज रहे हैं, लेकिन आप इतने समझदार हो चुके हो, चालाक आप तो हो ही गए हो कि उनकी चालाकी और बदमाशियां उनके चेहरे पर दिखती हैं। उनका जो चालाक सा नेचर है न जी, बदतमीज वाला, अपने आप को ज्यादा ओवर स्मार्ट समझते हैं कि ऐसे लोग के किसी को कुछ समझ नहीं आता। ये उन्हें नहीं पता होता उनको कि आपकी नजरों में वह बिल्कुल गिर चुके हैं। तो आपने क्या एक्शन लेने हैं, इन लोगों के लिए क्या मार्ग है, ऐसे लोगों के लिए आपके पास किस तरीके से रहना है ताकि आप पर ये फिर से हावी ना हो, एक नेगेटिव सर्किल ना हो और रात को सुकून से चैन से जीवन को जी सको। मेरे बच्चे, जो गलतियां पहले करते थे लोगों के साथ रह करके, वह चीजें आपको रिपीट नहीं करनी है। मतलब अगर ये लोग आपको कुछ देते हैं, कुछ उपहार देते हैं, तो पहले आप शायद बहुत ज्यादा हाई लेवल पर, एक्सट्रीम लेवल पर थैंकफुल हो जाते थे, शो कर देते थे इनको कितनी छोटी सी खुशी से इतना हैप्पी हो गया, छीन हो, इससे सब कुछ फिर वही करते थे आप, क्योंकि उनको पता है कि छोटी छोटी खुशियों से आप इतना खुश हो जाते हो तो उसको तो कुछ बड़ा देने की आवश्यकता है ही नहीं है। तो यहाँ पर आपके लिए जो परमात्मा का गाइडेंस ये है, अगर ऐसे लोग आपको कुछ दे रहे हैं ना, उपहार तोहफा कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ दे रहे हैं आपको, अगर कुछ खाने पीने की भी चीज़ है और अगर आपको कुछ इस तरीके से जैसे उपहार स्वरूप दे रहे हैं या कुछ दिखा रहे हैं, तो आपको इन लोगों को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देनी है। अगर लेकर आए हैं तो ठीक है, रख लीजिए, बट वह जो एक्सट्रीम लेवल पर जाकर आप उनको थैंकफुल, ग्रेटफुल उनके लिए होते थे ना, वह होने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपके इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया गया। आप इन चीज़ों को समझे। तो जब वह लोग आते हैं ना आपसे मेलजोल बढ़ाने, बातचीत करने, तो बिल्कुल उनकी बात ज़्यादा सुने, खुद कम बोले और पॉइंट टू पॉइंट बात करें। बात तो करने की ज़रूरत है ही नहीं, अगर वह खुद से ही बोलते हैं तो आपको इस तरीके से भी मन नहीं दिखाना कि आप उनके एनिमी हैं, इस तरीके से भी नहीं दिखाना कि आपके मन में उनके लिए बहुत ज़्यादा शहद टपक रहा है, ऐसा भी नहीं करना। ना तो आपको बहुत कड़वे बनना है, ना तो आपको बहुत मीठा बनना है, आपको सिर्फ मीडियम रहना है उन लोगों के साथ। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, दोबारा वाली गलतियां करेंगे, बहुत एक्सट्रीम ग्रेटफुल उनके लिए होगे, तो फिर बोलो आपको, तो आपको इन लोगों से इस तरीके से करना है, तो इस तरीके से आपको रहना है। आपको कोई किसी तरीके का गलत व्यवहार नहीं करना है, आप गलत शब्द आपको नहीं बोलने हैं। पहले मुझे लग रहा है आपने शायद बोले हो बहुत अपशब्द, जाने अनजाने, गुस्से में, क्रोध में, लेकिन इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा अपने आप पर काबू रखें। मेडिटेशन डेली करें, मेडिटेशन करेंगे तो आपको थोड़ा क्रोध कम आएगा, गुस्सा कम उठेगा। डेली आप ज़्यादा नहीं ना 15 मिनट मेडिटेशन ज़रूर से करें। डेली से होगा यह कि आप जो गुस्सा होगा वह शांत होगा, आप सम्मान भाव हर चीज़ में रखेंगे, साक्षी भाव आप हर चीज़ में रखेंगे। और अगर आपने इन लोगों के साथ वह प्यार वाला अपनापन, लाड़ दुलार करने लग गए ना,
फिर आपको पता ही है क्या औकात है इनकी। ये फिर से उसी तरीके से करतूतें करनी शुरू कर देंगे आपके साथ, फिर से आपको उस सर्कल में फंसा देंगे। इतनी मुश्किल से आप निकल कर आए हो, फिर से धकेल देंगे ये वहीं पर। तो जो गाइडेंस दी जाती तो उस चीज़ को आपको फॉलो करनी है। फिर आप आगे बढ़े, आप देखेंगे कि जो जाल बिछाना चाह रहे थे वह समझ जाएंगे कि भाई अब हमें सुधरना होगा, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कार्मिकों की एंट्री हो गई है। तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर बहुत डर रहे हैं, बहुत घबरा रहे हैं कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा क्या होगा। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इन लोगों ने आपके साथ इतना बुरा किया है कि उनके मन में यह तो ये है कि आप भी शायद पनाह दो। और जो उधर से कार्मिकों की इनके जीवन में एंट्री हो रही है, तो इनको तो पता ही है कि कार्मिक तो मार मारेंगे ही, क्योंकि इन लोगों की इंटू बहुत स्ट्रांग, इनकी भी स्ट्रांग है, पर यह अपनी इंटू को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपने यह भी नोटिस करा होगा कि इन लोगों के पास सिवाय एक कंट्रोवर्सी के दूसरों की चुगली या निंदा करने के अलावा दूसरी कोई बातें भी नहीं होती, या दूसरों को हमेशा गंदा बोलना, वो ऐसा हो जाए उसके साथ गलत हो जाए, वो जाए इन लोगों की जो बात है इस तरीके की एक जलन वाली ही होती है। आपने देखा होगा पहले जब आप इन लोगों के साथ मिलजुल कर रहते थे, बैठते थे, तो आपको बहुत भारी भारी फील होता था। आपका मन नहीं करता था इनके पास बैठने का। क्यों? ये अपनी बातों से, अपनी नेगेटिविटी के थ्रू आपके एनर्जी को शक करते रहते थे। भले ही ऊपर से मीठी मट्ठी बातें करते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर आपको महसूस होता रहता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता, इनके भी बीच में बैठना मुझे अच्छा नहीं लगता है, इनके पीछे बैठना। ये चीज़ है जो प्योर सोल होती है, वे नेगेटिविटी को बहुत जल्दी भांप लेती है। बहुत जल्दी नेगेटिविटी में जाते के साथ ही ना उनको एक अजीब सी बेचैनी होने लग जाती है। उनको जो है अच्छा महसूस नहीं होता नेगेटिविटी लोगों के बीच में, भले ही वह शुगर कोटेड बातें करते रहे, आपके सामने मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करते हैं। पर जो आपकी इनर सेल्फ है ना, वह उनको जानती है कि यस, ये गलत लोग प्योर सोल नहीं है। कभी ना कभी तो ये भी प्योर बनेंगे, लेकिन बहुत जन्म लेने होंगे, अपने कार्मिक चीज़ें हील करनी होगी। ये जो मनुष्य जीवन इन लोगों को परमात्मा ने दिया, पर ये तो उन्होंने गवा दिया, फिर से गलत कर्म करके, लोगों को दुख तकलीफ देकर के, परेशान करके, लोगों को रोना धोना, ये सब चीज़ें करके उन्होंने बहुत दुख दिया है लोगों को। तो इस जन्म में तो मोक्ष इनके लिए शायद ही हो, क्योंकि बहुत गलत कर्म इन्होंने किए हुए हैं। मोक्ष तो इनको भी मिलेगा, लेकिन बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। अभी बहुत जन्म लेंगे बार बार के चक्कर में ये फंस, फिर एक बार इनके जीवन में भी एक ऐसा समय आएगा जब इनको भी असहाय पीड़ा दी जाएगी, और इनके अलावा भी, इनको परमात्मा के अलावा इनको भी कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होगा। तब उस जन्म में मोक्ष की प्राप्ति होगी। अभी तो यह बहुत पैटर्न में फंस गए। आपने इस तरीके से ना बहुत समझदारी से इन लोगों को डील कर, बहुत समझदारी से इन लोगों को डील करना है आपको, इनकी चालाकी की बातों को। और जो पहले आप इनकी हर चीज़ में हाँ में हाँ कह देते थे, यह जो बातें करते बेवकूफ़ी वाली, आप भी इनका पात्र बन जाते थे। अब नहीं, आपको यह करना है, आपको इन लोगों से बिल्कुल डिटैच रहना है, अपनी मस्ती में मगन रहे, बस परमात्मा में अपना नाम ध्यान रखें, उस ईश्वर में आप अपना ध्यान लगाएं और खुद से प्रेम करें, अपनी रिस्पेक्ट में रहे। कम बोले, जितना ज़्यादा बोलेंगे इतनी वैल्यू डाउन होगी, जितना कम बोलेंगे उतना लोग उत्साह से भरे होंगे आपको सुनने के लिए। इसीलिए हमेशा कम बोलना चाहिए। बोले, लेकिन जितनी ज़रूरत हो उतना ही मेरे बच्चे। आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते। माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज़्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आप अभी जिस परिस्थिति में हो वह आप किसी से कह नहीं सकते, पर मैं जानती हूँ कि आप अंदर ही अंदर बहुत रो रहे हो। ये बात आप सबसे छुपा सकते हो, लेकिन अपनी माता रानी से कभी भी नहीं छुपा सकते।
माता रानी सब जानती है कि आप कितना ज्यादा अभी परेशान हो, लेकिन अब वह समय आ गया है कि इस विषम परिस्थिति से आपको बाहर निकाला जाए। इसीलिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा चेंज, कुछ बहुत बड़ा बदलाव यूनिवर्स करने के लिए आ रहे हैं। यूनिवर्स आपसे कुछ ऐसे कार्य करवाने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पॉसिबल, आपको लगता है कि यह आप नहीं कर सकते, या आपको ऐसा लगता है कि आप इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करते हो। तो यूनिवर्स कहीं ना कहीं वह कठिन कार्य तलवार की नोक पर आपसे करवाने वाले हैं। जैसे बहुत अहम कार्य, बहुत अहम भूमिका, कुछ ऐसा कार्य जहां पर आप अपने आप को एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर आप निकल सके। बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बहुत बड़ा बदलाव उस कार्य से होने वाला है। जैसे तलवार की नोक पर यह आपके लिए आसान नहीं है। बहुत ज्यादा आपको अपने आप को उस चीज के लिए रेडी करना होगा। अपने आप को में बहुत एफर्ट आपको डालने पड़ेंगे, बहुत कुछ नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। बहुत चीजें हैं जिसे आपको अपने ऊपर, सबसे बड़ी बात यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास आपको करने की ज़रूरत है। अपने ऊपर विश्वास यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह कार्य इतना इजी नहीं होगा आपके लिए। इसके लिए आपको बहुत कुछ पीछे छोड़ना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा बिग चेंज यूनिवर्स करने वाले हैं आपके के लिए, जैसे एक टर्निंग पॉइंट उस कार्य के करने से होगा। मेरे बच्चे, ये जो बिग चेंज आएगा तो वह बहुत उथल पुथल लेके आने वाला है, और बहुत कुछ चीज़ें जैसे जैसे आपको आपकी जगह से हिलाया जाएगा, बहुत कुछ आपसे ऐसे ऐसे कार्य आपसे करवाए जाएंगे जो आपकी सोच से भी परे हैं, जो आपकी सोच भी नहीं सकते हो। और इन कार्यों की वजह से आपका फ्यूचर डिपेंड हो रहा है। तो हलचल तो होगी मेरे बच्चे, और डेफिनेटली ये किसी किसी की लाइफ में अब भी प्रेजेंट में हो रही है। मैं देख रही हूँ कि प्रेजेंट में आप देख रहे हो उस चीज़ को कि अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा था हमारी लाइफ में, लेकिन अचानक से फिर ऐसा भूकंप क्यों आ रहा है, क्यों ऐसी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ जो हम नहीं चाह रहे। ईजली हमारी लाइफ चल रही थी, बहुत टाइम के बाद सिचुएशन ठीक हुई थी या होने वाली थी। तो मेरे बच्चे, वो इसीलिए यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने फिर कंफर्ट जोन में चले गए थे, और यूनिवर्स को यह गवारा नहीं है कि आप अपने कंफर्ट जोन में जाओ। यूनिवर्स आपको तसल्ली से बैठने नहीं देंगे। ये यूनिवर्स की बहुत बड़ी प्लानिंग आप सभी के लिए यहाँ पर चल रही है। स्पेशली उनके लिए मैसेज है कि जो स्पिरिचुअल जर्नी पर, आध्यात्मिक जर्नी पर, जो बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, आप जो भी इनर वर्क कर रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं, जो भी आध्यात्मिक यात्रा में दौड़ लगा रहे हैं, जो आध्यात्मिक यात्रा में बहुत आगे तक आप चले गए हो, ये उन्हीं के लिए मैसेज होगा। मुझे बहुत वाइट घोड़े नजर आ रहे हैं, एक रथ, और उस पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी जैसे एक कमान में तीर रखी हुई है, तो वहाँ पर वह तीरें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बहुत बड़ा एक ऐसा रथ जैसे आप तारों में है, जैसे चेरियट का कार्ड है ना, वो यहाँ पर मुझे नज़र, बस एक जर्नी है, बस एक ऐसी यात्रा आपकी शुरू होने वाली है। आपके जो ईश्वर ने आपको दिए हैं, जो भी ईश्वर ने आपको दे रखा है, उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा नॉलेज, बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऊर्जा को आपने ग्रहण करा है, कुछ ऐसी विद्या आपने ग्रहण करी है और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है। तो अब उसको आगे ले जाने का टाइम है, उसे लेकर बैठने का टाइम नहीं है। अब उसको सिर्फ एक दिशा की तरफ ले जाना है, उसे अमल होते हुए देखना है, जैसे उसकी आवाज़ को घूरते हुए देखना है। आवाज़ बहुत ज़्यादा ढोल धमाके, मतलब ऐसी ऐसी है जैसे जैसे बहुत कुछ चीज़ें, जैसे जैसे कुदरत कायनात भी उस चीज़ का वेलकम कर रही है। यहाँ पर ये जो कुछ हो रहा है आपके साथ, ये आपसे बहुत ज़्यादा हिडन रहेगा। हिडन यहाँ पर मीन्स इसलिए रहेगा क्योंकि इतना जब बड़ा बिग चेंज हमारी लाइफ में आता है तो हम इंसान हैं, हमें समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको उन सब चीज़ों से जैसे थोड़ा सा दूर रखा जाएगा, क्योंकि आप घबराओ ना, थोड़ा सा बस पीस में रखो अपने आप को। शांति में, बैलेंस की ऊर्जा में बहुत ज़्यादा नज़र आती है। तो बैलेंस की ऊर्जा में आप रहोगे, कोई भी आपके अंदर घबराहट या एंजाइटी या ओवर थिंकिंग ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला है।
आपको कभी-कभी ऐसा भी लगे कि यह मैं नहीं कर सकता, या मैं इस कार्य के लिए डिजर्व नहीं करता, या यह मेरी डेस्टिनी नहीं है, या यह मेरे मतलब का नहीं है। ऐसे थॉट्स आपके दिमाग में, ख्यालों में आएंगे। लेकिन आपके लिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जो भी कुछ आपको इम्पॉसिबल था, आपके लिए आपने उसको पास्ट में पॉसिबल करके दिखा दिया है। अब तो वक्त जैसे जो भी आपने पास्ट में किया है उसको महसूस करो, उसको फील करो कि आप किस सिचुएशन से निकलकर बाहर आ चुके हो। किसी ने आपके ऊपर भ्रम का जाल फेंका था, जैसे माया का जाल फेंका है। मेरे बच्चे, अब माया क्या होता है? माया मोह माया वाली है। जब हम इन सब चीज़ों में अटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो वह वहाँ पर क्या होता है? हम अपनी लाइफ में कुछ भी नया नहीं कर पाते हैं। हम उसी भ्रम में, उसी मोह माया में हम फंसे रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप मुझे यह कहते हुए सुनाई दे रहे हो, जहाँ से जिसने भी भ्रम का जाल फैलाया था, जिसने भी आपको मोह माया में अटका नहीं कोशिश करी, फंसाने की कोशिश करी, तो आपने कहा मुझे इस भ्रम में या मुझे इस जाल में फंसना नहीं है। मेरी एक जर्नी है यह इतना कॉन्फिडेंस, इतना विश्वास आपको अपने ऊपर आ रहा है। आप ऐसे कार्य करने वाले हो, कुछ ऐसा करने वाले हो जहां पर आपको जोखिम उठाना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, वह कहते हैं ना कि रिस्क में ही इश्क है। जब तक आप रिस्क नहीं लोगे, तब तक उस सिचुएशन को आप एंजॉय नहीं कर सकते, या उसके रिजल्ट को आप फील नहीं कर सकते। तो रिस्क तो आपको उठाना पड़ेगा। यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, यहाँ पर आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा। आपके बच्चों की स्थिति में बहुत अभी कोमलता है, नाजुक का है। तो अभी थोड़ा सा आपके बच्चों को अभी भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ पर बच्चों से रिलेटेड मैसेज ये आ रहा है कि आपके जो बच्चे हैं, आपको उनको थोड़ा सा जैसे इमोशनली सपोर्ट यहाँ पर देने की ज़रूरत है। अभी भी उन्हें कभी उनकी पास्ट की चीज़ें उनके माइंड में, दिमाग पर आ जाती हैं। तो आप जितना हो सके उनका हाथ अपने हाथ में पकड़ कर रखो। यह किसी के लिए मैसेज है, किसी की नाराज़गी भी दूर होगी। अगर कोई नाराज़ है आपसे, तो आपके लिए ये कार्य भी ऐसा रहेगा जहाँ पर आपके लिए बहुत मुश्किल था, कि कोई काफ़ी टाइम से बहुत नाराज़ था आपसे, या किसी के गिले शके दूर नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पर यह भी निकल के कि कुछ ऐसे कार्यों की वजह से जो बहुत ज़्यादा इस रिश्ते में हीलिंग लेकर आ रहा है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा आपके लिए। आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, आपका कोई प्रियजन था और आप उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और आप रात दिन उसे निहारते रहते हो, उसे देखते रहते हो, जो अब इस वक्त इस अर्थ पर नहीं है, लेकिन वह जहाँ पर भी है, ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। याद मतलब यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स देते हैं। तो जब भी आप उन्हें देखकर याद करते हो, उनसे कुछ बोलते हो, तो वह उन तक पहुँचता है। किसी को यहाँ पर यूनिवर्स ये बताना चाहते हैं कि आप जो भी भोग लगाते हो अपने ईश्वर को, अपने परमात्मा को, वह भोग भी कबूल हो रहा है। यहाँ पर कोई बूंदी के लड्डू या कोई जैसे गरम गरम चपाती रोटी, उसका भी भोग लगाते हो तो वह भी कबूल हो रहा है। यह यूनिवर्स आपको बताना